अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट लेकर आऊँ आपके लिए 489F के ऑफेंस के अंदर, जहां पर बेल ग्रांट की गई। इवन दो चेक जारी हुआ, डिसऑन भी हुआ और अकाउंट में पैसे भी नहीं थे, फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसऑनेस्टी का एलिमेंट देखना जरूरी है। डिसऑनेस्टी मीन फ्रॉडुलेंटली एक्ट और इंटेंशन टू डिफ्रॉड अदर्स। जानबूझकर किसी के साथ धोखाधड़ी से ऐसा फ्रॉड करना, ऐसा धोखा करना लोगों के साथ, आपको पता हो कि ये जो काम मैं कर रहा हूं ये धोखाधड़ी के लिए कर रहा हूं। स्पेशली क्रेडिटर एंड lie holders mere issues of check and it being a dishonor by itself was not an offense unless dishonesty on the part of prayer is proof। 2021 PCR LJ 568, जहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया कि चेक जारी करना, चेक का डिसऑन होना कोई बहुत बड़ी या फ्रॉडुलेंटली बात नहीं है। यह साबित करना जरूरी है कि इस शख्स ने या तो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए चेक दिया था या फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए चेक दिया था। अगर इसके अलावा किसी भी और पर्पज में चेक दिया था, जहां पर ना तो इसने कोई पैसा देना था इस शख्स का और ना ही कोई ऑब्लिगेशन इसके जिम्मे वाजिब अदा थी, तो इन सूरतों में अगर चेक डिसऑन होता है, ये चेक में बैलेंस नहीं है, ये चेक के ऊपर इनसफिशिएंट फंड की स्लिप लगती है, तो ये डिसऑनेस्टी के अंदर फॉल नहीं करता। ये समथिंग एल्स अलग मैटर है, जिसकी जो तफ्तीश है, जिसके बारे में जो फैसला है वो ट्रायल कोर्ट शहादत के बाद ही अखज कर सकती है, बेल स्टेज पर नहीं। तो लिहाजा इन ग्राउंड्स के ऊपर कि अगर सिर्फ चेक डिसऑन हो जाए या सिर्फ चेक के अंदर बैलेंस नहीं था और इनसफिशिएंट बैलेंस की स्लिप लगी, तो इस एक्ट के ऊपर, जस्ट इस एक्ट पर उसकी डिसऑनेस्टी को जाहिर नहीं किया जा सकता जब तक कि बाकी एलिमेंट्स या बाकी चीजें भी इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो ऑनरेबल कोर्ट ने यहां पर बेल को अलाउ किया। वीडियो कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।